हंसना आता है। हंसना क्यों आता है? कार्यक्रम का समय रखा गया था 11 बजे से, आप पहुंच रहे हैं 1 बजे 1:30 बजे, तो भजन कैसे पूरे हो? भजनों की सबकी इच्छा कि हम भी गाएं, हम भी गाएं, हम भी गाएं। अब जब समय से सब लोग आओगे नहीं तो जाहिर है कि कटौती होती ही रहेगी। 2 की जगह 1 गाने को मिलेगा, 1 की जगह आधा गाने को मिलेगा। ये हमारे तुम्हारे जीवन में होता है। और हम लोग इतने महान हैं, पहले बड़ी हर्षोल्लास से भक्ति करते हैं। गुरु जी का आने का समय होगा 10 बजे तो हम 8 बजे बैठ जाएंगे, क्योंकि मेरी अभी जरूरत है। मेरी तबीयत खराब है तो पहले से बैठो, जल्दी नंबर आ जाएगा, बाबा जी के चरणों में बैठ जाए। बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं जब तकलीफ होती है तब। जब धीरे धीरे हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है, भगवान के चरणों में जुड़ते हैं, गुरु के चरणों में जुड़ते हैं, धीरे धीरे जब सब ठीक हो जाता है तो हमारी रूपरेखा सब बदलने लगती है। फिर हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं होता है, गुरु के लिए समय नहीं होता है, सिर्फ समय होता है किसके लिए? अपने निज काम के लिए, अपने निज समय के लिए। यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। हम जो रास्ता चुनते हैं, गुरु के माध्यम से भक्ति का रास्ता चुनते हैं, एक बार हमने चुन लिया तो उस पर चलना ही चलना जीवन में है। और जो जीवन में आखिरी समय तक उसी तरीके से चलता रहता है, तो जब मृत्यु का समय आता है तो भी उसे ये याद रहता है कि मैं गुरु का स्मरण करूं। नहीं तो क्या होता है, अरे बच्चे की फीस देनी है, बच्चे की पढ़ाई देखनी, पोते की व्यवस्था करनी है, पोती के लिए ये करना है। अब तुम्हें मरते समय जपना चाहिए था राम राम, और तुम तो ध्यान लगा के बैठे हो कि मेरे बच्चे की ये व्यवस्था, मेरे पोते की व्यवस्था है, कि तुमने दिल से किया ही नहीं पहले अपने गुरु का सुमरन, अपने भगवान का सुमरन, जो नाम तुम्हें मिला है। कहते हैं जहां आशा तहां बास, जहां आशा तहां बास। एक क्षण में हमारा ये मन कलकत्ता पहुंच जाता है, एक क्षण में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता सब घूम लेता है एक क्षण। और जहां आशा तहां बास, उस क्षण जो समय आता है मृत्यु का, अगर उस समय हमारा ध्यान और श्रुति, मन, माया, मोह सब त्याग करके उस अपने नारायण में लग जाता है, तो हमें प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाता है। नहीं तो क्या होता है, हम अपने बच्चों में लगे हैं कि मेरी घर की व्यवस्था मैंने बहुत अच्छी की थी, इतना सुंदर मैंने घर बनाया है, मेरे बच्चे इसको देख पाएंगे कि नहीं, कैसे इसकी व्यवस्था करेंगे। मैंने दुकान बड़े आराम से बनाई थी, बहुत बढ़िया दुकान चला रहा हूँ, और अब मेरा बेटा चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, कैसे चलाएगा, कैसे घर को देखेगा, कैसे ये करेगा, कैसे वो करेगा। हम आखिरी समय में यही सोचते सोचते मर के चले जाते हैं। और जाने के बाद क्या होता है कि अपने घर का मोह था, अगर अपनी दुकान का मोह था, तो वहां मर करके छिपकली बन करके चिपक जाती है। इसलिए जब समय हो जाए जीवन का, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से कोई, मतलब हमें अपने जीवन में एक समय परमात्मा की तरफ ही रखना है, एक नजर अपने नाम की तरफ रखना। सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा, कलयुग केवल नाम अधारा। एक ध्यान हमारा अपने गुरु के प्रति या अपने भगवान के प्रति,
देखो, भगवान और गुरु में दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर कैसे है और नहीं है, क्योंकि रास्ता गुरु भगवान का बताता है। रास्ता गुरु भगवान के लिए बताता है, मगर भगवान ने भी गुरु का सम्मान किया कि जाओ तुम जो नाम दोगे मेरा। गुरु अपना नाम नहीं जपाता है, जपाता भगवान का ही नाम है। मगर कहते हैं किताब तो वही है, वही किताब स्कूल से जब पढ़ के आता है तो उससे डिग्री मिल जाती है। उसी तरीके से गुरु का महत्व है। भगवान तो वही है, किताब तो वही है। जब गुरु से होकर के आती कि बेटा ये राम है, ये रहीम है, ये तुम्हें जपना है, इसका सार ये है। जब तुम सार कह लेते हो तब जीवन में सुख आ जाता है। यहाँ तो सुख मिलता ही मिलता है, क्योंकि जब अपने गुरु के पास जाते हो, अपने भगवान के पास जाते हो, अपने मंदिर में जाते हो, तो जब तुम गुरु का सम्मान करते हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं कि तुमने अपने संविधान का सम्मान रखा है, अपनी मनमानी नहीं कर रहे। मेरे मन में है मैं गीता पढ़ लूं, मेरे रामायण पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, मेरे मन की बात। तो कहीं क्या सरकारी नौकरी मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। जब तुम स्कूल से पढ़ करके निकलोगे तो तुम्हें सरकार अपनाएगी। वही भगवान की सरकार है। जब किसी गुरु के माध्यम से तुम निकलोगे, गुरु के नाम से निकलोगे, यहां से जब देह छूटेगी तो जब गुरु का नाम लेते लेते निकलोगे तो ये हम अपने जीवन में सब लोग उतारे। यहां से नामदान लेना हो तो यहां से लो, नहीं तो जो तुम्हें गुरु पसंद आता है, जो गुरु तुम्हें भाता है, उस गुरु से जाके नामदान जरूर लो। बिना नाम के कहते हैं ना कि निंगड़े व्यक्ति के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, मेरे वेद कहते हैं, कि मेरा कथन नहीं है, कि मेरी वेद पुराण कहते हैं। बिना गुरु के जो नाम लिए व्यक्ति से अगर तुम पानी पीते हो तो भी नरकगामी होते हो। इसलिए कहा गया है, हमारे संतों ने ये भी वेदों में लिखा हुआ है कि अगर तुम कन्यादान करते हो, अगर तुम अपनी मर्जी से कन्यादान करते हो तो वो भी नारायण के चरणों में मान्य नहीं होता है। जब तुम किसी गुरु के माध्यम से दीक्षा लेकर के कन्या का दान करते हो तो महादान कहलाता है। तो इसलिए हम सभी अपने जीवन में गुरु के महत्व में समझे। मेरा गुरु जो होता है, जब बच्चा स्कूल में जाता है और दिल लगा के गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, स्कूल में अच्छे से गुरु के बताए हुए हर एक शब्द पर चलता है, पढ़ाई अच्छे से करता है, तो जीवन में वह सफलता ही सफलता पाता चला जाता है। पहले तो हमारे गुरु माँ बाप होते हैं, माँ बाप के बाद में फिर स्कूल का गुरु हो। तो अगर हम अपने स्कूल के गुरु को मान लेते हैं और दिल से उसकी बात को मान लेते हैं और एक एक शब्द पे उसके ध्यान दे लेते हैं, तो कोई हमें पीछे नहीं कर सकता है। आगे ही आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। उसकी बात आता है आध्यात्मिक गुरु, जो भगवान का नाम लेने के लिए बैठा होता है। मेरा कथन नहीं है, ये वेदों का कथन है। जब हम उस गुरु से छूट के आते हैं और अपने दिनचर्या के कार्य करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी जॉब, अच्छी जॉब करते हैं, उसके साथ साथ में अगर हम अपने गुरु का साथ पकड़ लेते हैं, वो गुरु छोटा, अब ये गुरु चाहिए आध्यात्मिक गुरु। जब हमें ये आध्यात्मिक गुरु मिल जाता है, उससे नाम दान लेकर कहते हैं ना, हमारे संत कहते हैं प्यार करना है किससे करना है? गुरु से करना है। सेवा करने में किसकी? गुरु की करनी है। माला जपनी है तो गुरु के नाम की जपनी है। अब क्यों जपनी है? अब ये जपने के तरीके अलग हैं। गुरु का जब हम सुमिरन करते हैं, गुरु का नाम का जाप करते हैं, प्यार करना है, गुरु से करना है। अब 24 घंटे तो हम गुरु के पास बैठ नहीं सकते हैं, गुरु से मिल नहीं सकते हैं। गुरु से 24 घंटे तो मिल नहीं सकते, मिल सकते हो तो 24 घंटे तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ रहता है।
कैसे? जब तुम ध्यान में बैठते हो, यहाँ पे आके त्रिकुटी पे पहुंचते हो, ध्यान में जब पहुंच जाते हो वहां गुरु तुम्हारा मिलेगा। जो भी गुरु होगा वो तुम्हें यहीं पे बैठा मिलेगा, तो वहीं पे जाके तुम्हें गुरु की चरण वंदना करनी है। जब गुरु यहाँ तुम्हें देह रूप में नाम देता है तो तुम्हें वहां पर भी जाकर के मिलता है कि मेरा शिष्य वहां बैठा होगा और वहां पहुंचेगा, मुझे उसके आगे उसको लेके जाना है। यही मेरे संत कहते हैं कि शिष्य को ऐसा चाहिए कि तन मन धन सब कुछ दे। शिष्य को ऐसा चाहिए कि तन मन धन सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु चले। अब यहां दो बातें हो जाती हैं। शिष्य को ऐसा चाहिए कि तन मन धन सब कुछ दे। अब ये तुम लोग सोचने लगे गुरु जी ने कहा कि बताओ तन भी दे दो, मन भी दे दो, धन भी दे दो, ये तो गड़बड़ वाली बात गुरु जी ने बता दी। नहीं, हमारे संत कहते हैं कि तुमको तन मन धन सब कुछ देना है। कैसे देना है? जिस समय नाम में बैठ जाते हो, नाम का सुमिरन करते हो, ध्यान में बैठ जाते हो, तो भूल जाओ मेरे पास धन है, मेरे पास तन है, मेरे पास मन है, मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे गुरु को अर्पण कर दिया। अब मैं उस नाम में बैठ करके गुरु के चरणों में पहुंच जाऊंगा, और जब गुरु के चरणों में पहुंच जाऊंगा, हमने तन मन धन सबका मोह छोड़ करके ध्यान में बैठ गया हूं। जब ध्यान में बैठ गया हो तो तन मन धन का मोह मेरा छूट गया, और हम अपने गुरु के पास चले जाएंगे। हमने गुरु को सब कुछ दे दिया और गुरु ने मेरा कुछ भी नहीं दिया। शिष्य को ऐसा चाहिए तन मन धन सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु दे। भक्ति यही है। ये नहीं कि तुम गुरु के पास जाओ, गुरु के घर का झाड़ू पोछा करो, उसके बर्तन मांजो, उसकी सेवा व्यवस्था करो। ये तो अलग पहलू है, ये तो काया की सेवा है। ये काया की सेवा है। काया की सेवा पाखंडी गुरु कराते हैं। सच्चा गुरु कहता है बेटा कि तुम मेरी सेवा वही करोगे वहां बैठ करके। जब तुम नाम राम का जपोगे, सुमिरन करोगे, उस परमात्मा का सुमिरन करोगे, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा, वहीं मैं तुम्हारी सेवा लूंगा। यहाँ की तो सेवा दिखावे की होती है। कोई कितनी भी यहाँ सेवा करेगा, जरा देर तुम 24 घंटे सेवा करो, अगर गुरु जी ने जरा तुम्हें डांट दिया, अरे होंगे गुरु अपने घर पे, देखो इतनी मैं सेवा करती, आज मुझे सबके सामने डांट दिया, तुरंत सब गुरु जितनी सेवा की थी कोटे में रख दी, खूंटी पे टांग दी 2 मिनट में। ऐसे तुम काया की जो सेवा करने जाते हो तो गुरु तुम्हें थोड़ा सा कहीं कुछ परीक्षा देने के चक्कर में डांट देता है, बस हो गया, तुम्हारा मुंह फूल गया। इतने लोगों के सामने गुरु जी ने मुझे डांट दिया। बताओ मैं इतना गुरु जी को मानती थी, गुरु जी की इतनी मैं सेवा करती थी, और 4 लोगों में जाकर के बड़ी तारीफ करती हूँ। गुरु जी ने मुझे डांट दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसे गुरु क्या करना, छोड़ो, वही सब मिट जाता है। तो इसलिए हमारे संत कहते हैं कि उस काया की सेवा